हेलो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। समय कम है। कोविड में पढ़ाई भी, विद्यालय भी संचालित नहीं हो पाया, तो सिलेबस भी पीछे है और अभी समय कम है। तो इस समय को देखते हुए मैंने आप लोगों की मदद के लिए कुछ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की हूँ और उसमें आज मैं वर्ग 6 का विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ। साइंस में कुछ प्रश्न को देखूंगी और उसका हल कोशिश करूंगी आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोग उससे लाभ उठाइएगा। तो ये पहला पाठ है, फर्स्ट पार्ट, भोजन कहाँ से आता है। ये वर्ग 6 क्लास 6 का साइंस पेपर है। भोजन कहाँ से आता है, इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। भोजन कहाँ से आता है ये सब हम सभी कुछ हद तक इससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं भोजन का क्या क्या स्रोत है। आज हम उसका कुछ विस्तृत रूप जानेंगे, अधिक बढ़ाकर जानने का कोशिश करेंगे। तो इस पाठ में भोजन कहाँ से आता है, इस पाठ में कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर इस वीडियो में मैं प्रकाश डालूंगी और आगे फिर इसको कंटिन्यू करूंगी, लेके चलूंगी। तो मुख्य बातें ये हैं कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे भोजन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौधा सजीव है, पौधा भी भोजन करता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, विश्राम करता है, हंसता है, रोता है। जो सजीव का लक्षण है, प्रजनन करता है, सब पेड़ पौधा भी करता है क्योंकि पेड़ पौधा सजीव है। तो सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे भोजन करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। दूसरा है कि भोजन हम जो खाते हैं उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। भोजन तो हम बहुत सारे करते हैं, फल भी करते हैं, साग भी करते हैं, सब्जी भी करते हैं, उसके बाद दूध दही भी करते हैं, स्वीट्स भी करते हैं। तो जो भी हम खाते हैं उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। उसमें भोजन हमको 2 स्थानों से मिलता है। कहाँ कहाँ? हमारा 2 मुख्य स्रोत है, एक पौधे या पेड़ पौधे कह लीजिए और दूसरा जंतु। पेड़ पौधा या पेड़ पौधा से संरक्षित बना हुआ अनाज वो है, और जीव जंतु से भी है, जीव जंतु से भी मिलता है हमको। जीव जंतु या तो सेवन करते हैं या जीव जंतु से प्राप्त जो लिक्विड डाइट है उसका सेवन करते हैं। उसके बाद है कि कितनी तरह के भोजन हम करते हैं। जैसे पौधे की बात करें तो कुछ जड़ का भी हम सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, कुछ तना और कुछ फल और फूल। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका हम जड़ सेवन करते हैं। उसमें क्या है, जैसे मूली, इसका हम जड़ सेवन करते हैं। गाजर जड़ सेवन करते हैं। इसी तरह से तना सेवन के लिए कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे ईख हुआ, इसका तना होता है जिसको हम चूसते हैं, या उसी से एक मीठा तैयार होता है जिसको हम गुड़ कहते हैं। और बाकी कुछ फूल से भी हम, जैसे सहजन का फूल है, उसका हम अनेक प्रकार का सब्जी बनाते हैं, या बहुत सारा फूल ऐसा है जिसका हम बचका बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक लसलसा होता है, कुसुम का फूल या कुमुद का फूल कहलाता है। आप लोगों के घर में भी उस तरह का पौधा होगा जिसका कलर लाल होता है और वो फूल होता है जिसका हम चटनी पीसते हैं, थोड़ा लसलसा होता है। तो इस तरह का बहुत सारा फूल ऐसा है जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं। इस तरह से फल तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा फल जो जिसके बारे में जानते हैं। फल का मतलब यही नहीं कि फ्रूट,
धान के खेत, धान के पौधे का फल धान है ना। मक्का के पौधे का फल वो मक्का है, जिसका हम भुट्टा बनाते हैं या भुजा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं। तो वो सब फल है जो पौधा से हमको मिलता है। तो इस तरह से कुछ पौधे का ऐसा है जो हम फल भी खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं। कुछ पौधा ऐसा है जिसका हम जड़ भी खाते हैं और तना भी खाते हैं। जैसे मूली हुआ, उसका जड़ भी खाते हैं और साग के रूप में उसका तना भी खाते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार से भोजन के ये सारे स्रोत हैं। उसके बाद है कि उसमें कुछ लिक्विड डाइट ऐसा है जो हमको जीवों से मिलता है, जैसे हनी, जिसको मधु कहते हैं या शहद कहते हैं, तो वो हमको मधुमक्खी से प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं शाकाहारी की तरफ, वो भी हमको पेड़ पौधा से मिलता है। अब है कि कुछ शब्द ऐसा है जिसके बारे में हम लोग जाने, जैसे अनजान पौधे, अननोन प्लांट्स। ये अननोन प्लांट्स क्या है, अनजान पौधे क्या है? जिस पौधे का गुण या दोष हम नहीं जानते हैं उसको हम अननोन प्लांट कहते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी का हम गुण जानते हैं, ये दैवत्व इसमें प्राप्त है, इनको हम पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनको हम घर के आंगन में लगा के रखते हैं और इनके पत्ते से हम अनेक प्रकार का औषधि बनाते हैं। जैसे आप सभी देखते होंगे कि घर में काढ़ा बनता है जिसमें तुलसी का सेवन किया जाता है। तो तुलसी का गुण जानते हैं। इस तरह से नीम है, उसका भी गुण जानते हैं कि नीम सेहत के लिए फायदेमंद है, वो कीटनाशक है, कीटों को मारता है। हम पेट में भी इसका सेवन करते हैं, पेट के अंदर जाने देते हैं। इसका नया पल्लव होता है, वो कच्चा भी चबा कर खाते हैं, या इसका दंतमन करते हैं दांतों की सफाई के लिए। तो मुंह में जो कीड़े होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसको ख़त्म करता है। इस तरह से घर के आंगन में, घर के बाहर, घर के सामने इसका पेड़ लगाते हैं ताकि इसका शीतल छाँव हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे सांसों में आए और इस वातावरण को पवित्र करे। तो इस तरह से हम उसका गुण जानते हैं। लेकिन कुछ पौधा ऐसा है जिसका हम गुण नहीं जानते हैं या दोष नहीं जानते हैं, तो उसको हम अननोन प्लांट्स कहते हैं। इस तरह से शहद क्या है, हनी क्या है? तो मधुमक्खियों से को संरक्षित किया, मधुमक्खी सुरक्षित करके जो भोजन एकत्रित करता है उसको हम शहद कहते हैं। अंकुरित बीज क्या है? अंकुरित बीज है कि बीजों से या अनाज से, सब बीज ही है, उससे जो एक सफ़ेद संरचना निकलता है उसको हम अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी क्या है? जो पौधा या पौधा से निकला हुआ वस्तु पर आधारित है या उसका सेवन करता है उसको हम शाकाहारी कहते हैं। इस तरह से मांसाहारी क्या है? मांसाहारी है जो जीव जंतुओं का, दूसरे जीव जंतुओं का मांस खाकर अपना भरण पोषण करते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं। अब है एक सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या है? जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और शाक सब्जी भी खाते हैं, यानी पेड़ पौधे भी खाते हैं और जीव जंतु भी खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। तो ये सब पार्ट है। अब हम एक दो उदाहरण भी जान लें। जैसे शाकाहारी में कौन सा आता है? जो सिर्फ साग सब्जी खाता है, जो सिर्फ पेड़ पौधा खाता है, जो पेड़ पौधा से निकला हुआ अनाज खाता है, जिसको हम वेजिटेरियन कहते हैं, उसको शाकाहारी कहा जाता है। उसमें हमारे गाय, भैंस, ये सब है। जैसे बकरी है, आप देखते होंगे कि बकरी ये नहीं खाता है, मीट मछली नहीं खाता है,
तो इस तरह का जीव जो है वो शाकाहारी कहलाता है। मांसाहारी में आता है जो सिर्फ मांस ही खाकर जिंदा रहता है। जैसे आपके घर में छिपकली आप देखते होंगे, छिपकली आप चावल रखेंगे नहीं खाएगा, परंतु कीट पतंग को खींच खींच कर खाता है अपने जीभों से, तो वो मांसाहारी है। इसी तरह से सर्वाहारी जो दोनों खाता है, उसके उदाहरण में आप कुत्ता को ले सकते हैं, जिसको आप जानते हैं, आप देखते होंगे कि आप मछली का कांटा देंगे वो भी खाएगा और दूध देंगे तो वो भी पिएगा। बिल्ली ले लीजिए, ये सब सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, मानव भी है उसमें। उसके बाद मधुमक्खियों का छत्ता, ये क्या है? ये मधुमक्खियों का घर है, जो घर वो खुद निर्माण करता है, बनाता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विश्राम के लिए, उसको मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। मकरंद क्या है? मकरंद है जो फूलों से, फलों से पराग एक जगह चूस कर जो एकत्रित करता है, उसको हम मकरंद कहते हैं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी दो तरह से पालन होता है। एक तो स्वतः होता है, कहीं पर भी अपना स्थान बनाया और खुद रहने लगा, अपना भोजन एकत्रित किया, वही मकरंद जमा किया, छत्ता बनाया और उसका निवास स्थान हो गया। और एक होता है कि अभी कॉमर्शियल दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसको हम व्यवस्था करते हैं और उसका पालन करते हैं। उसके लिए क्या होता है? बगीचे में, गार्डन में, जहाँ फूल का अधिक स्कोप है, या लीची के समय में लीची के बागान में, आम के बागान में, उस तरह का घर बनाकर उसका संरक्षण किया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है ताकि उस घर में वो अपना आशियाना, अपना छत्ता बना सके और उसमें शहद एकत्रित कर सके। तो उसको कहते हैं मधुमक्खी पालन। अब है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य की गर्मी में, सूर्य की रोशनी में पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस तरह से कुछ शब्द मेरे सामने इस पाठ के आधार पर था, जिसको हम लोगों ने जाना। अब अगले एपिसोड में इसके आगे का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।